हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे टेबल टैग के अंदर जो हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी पिछली वीडियो में हमने कवर नहीं की थी, कॉल स्पैन और रो स्पैन। वो क्या चीज़ है तो देखते हैं कॉल स्पैन क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा एक टेबल है, उसके अंदर 3 रोज़ हैं। जो फर्स्ट रो है उसके अंदर तो यहाँ देखिए 2 कॉलम है, और जो सेकंड रो उसके अंदर एक ही कॉलम है, और थर्ड वाले के अंदर भी 2 कॉलम्स हैं। जो ये एक कॉलम है, हमने क्या किया, एक कॉलम को ही दूसरे कॉलम से मर्ज कर दिया। तो जब हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मर्ज करते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, कॉल स्पैन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हम 2 कॉलम्स को स्पैन किया है। तो इसके लिए जो ये मिडल वाली हमारा रो है, इसके अंदर जो टीडी आएगा उसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे उसको कहेंगे कॉल स्पैन 2, क्योंकि हमने 2 कॉलमों को मर्ज करना है। अगर हमने 3 कॉलमों को मर्ज करना हो, मर्ज मतलब जोड़ना हो, तो हम कॉल स्पैन 3 लगाएंगे, मगर यहाँ पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने रो स्पैन की। रो स्पैन बिल्कुल कॉल स्पैन जैसी है, मगर इसमें रोज को मर्ज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल में 3 रोज हैं। ये पहली रो जिसमें 2 कॉलम है, दूसरी रो जिसमें 2 कॉलम है, तीसरी रो इसमें एक ही कॉलम है, लास्ट वाला। तो जो ये सेकंड रो है हमारी, इसमें जो पहला टीडी है, ये इसको नीचे वाली रो से मर्ज कर दिया। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, रो स्पैन। रो स्पैन। अब यहाँ पर हमने रोज इस टीडी को 2 रो से मर्ज किया है, मतलब कि 2 मर्ज कॉलम। जब हमने रो को मर्ज करना हो तो हम रो स्पैन 2 लिखते हैं, अगर 3 को तो 3। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसे करना कैसे है। तो यहाँ पर हमने एक नोटपैड में अपना एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया और उसको सेव किया table2.html नाम से। तो इसमें हमने क्या किया है, एक टेबल बनाया, उसके अंदर 3 रोज डाली हैं और तीनों रोज में 2 कॉलम है, और तीनों रोज को हमने हर टीडी में जाके हाइट भी दी है 100 पिक्सल की। तो अब हम इसे देखते हैं अपने यहाँ ब्राउज़र में। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं और सभी तीनों रोज़ में 2 कॉलम्स हैं। अगर हम बीच वाली रो से एक डी वाला नाम का कॉलम मिस कर देते हैं, इसको सेव किया और यहाँ आके मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देखिए अभी क्या हुआ, सी जो है अभी भी इतना ही है, और ये जगह कवर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर मैंने अपनी लिप्सम साइट ओपन की है और उसके अंदर से हम थोड़ा सा एक डमी पैराग्राफ कॉपी करके, अगर मैं आपको दिखाऊं, सी में मैं पेस्ट कर दूं सेव करके और यहाँ रिफ़्रेश करूं, तो ये देखिए ये डाटा यहाँ नहीं गया, ये अपने सेल में ही रहा। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये डाटा यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाए, तो इस वाले सेल को इधर वाली जगह से मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कॉल स्पैन। तो मैं यहाँ पर सी वाले कॉलम को जिसको मर्ज करना चाहता हूँ उसी में लिखूँगा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन देने के बाद मैं यहाँ दूंगा 2, क्योंकि मेरे को 2 कॉलमों को मर्ज करना है। यहाँ मैंने सेव किया और यहाँ आया, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए अब ये मेरा एक ही पूरा मर्ज हो गया है, एक सेल बन गया है ये पूरा का पूरा। ठीक है, अगर मैं अब इसमें डाटा जाके कॉपी करके पेस्ट करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए पूरे एक सेल में डाटा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस कॉलम को इधर वाले से मर्ज कर दिया, जबकि यहाँ पे कोई कॉलम है नहीं है। मैंने उसी को बताया कि ये कॉलम जो है, ये पूरा कॉलम बन रहा था, इसको इससे मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन के बाद अब हम देखते हैं अपना दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें हम समझेंगे रो स्पैन क्या है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने अपना एक ऐसा ही पेज जनरेट किया है और यहाँ पर ये पेज बना हुआ है। अभी इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लो सी और ई को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं ई को डिलीट कर देता हूँ और ये हाइट मैं एफ में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सेव करके इस डॉक्यूमेंट को पहले देखता हूँ। ये देखिए ये एफ इधर आ गया है, मगर जब मैं सी को नीचे मर्ज करूँगा तो एफ ऑटोमेटिकली इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने क्या कहा, रो स्पैन, क्योंकि मेरे को
रोज़ को मर्ज करना है। और कितनी रोज़ को मर्ज करना है? 2। तो यहाँ मैं गया और पेज को मैंने रिफ्रेश किया। ये देखिए, पहली वाली रो में 2 कॉलम है, दूसरी वाली रो में भी 2 कॉलम है, सी और डी। लास्ट वाली में सिर्फ एफ है। तो सी को हमने नीचे तक रो में मर्ज कर दिया। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? रो स्पैन, जब हमने 2 रोज को जोड़ना हो। ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है, मगर इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होती है। ठीक है। टेबल टैग के अंदर कैप्शन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। कैप्शन क्या करता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। कैप्शन होता है बेसिकली हेडिंग के लिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे लिख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर ये कैप्शन आ गया। तो ये कैप्शन टेबल की हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है। बस इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था। तो थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।